आपको सीधे राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां न्यूज 18 का एक खास कार्यक्रम है और वहां पर विजय सिन्हा अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सामने कौन खड़ा था? फिरंगी से हम लड़ रहे थे, गुलामी से मुक्ति की चाहत थी। लेकिन आज हमारी मानसिकता क्यों गुलाम होते जा रहा है? क्यों हम जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हो रहे हैं? क्यों हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में सिमटे जा रहे हैं? गांधी जी का आत्मा आज कहीं न कहीं रो रहा होगा। जिन लोगों ने स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, गांधी जी के सपना को साकार करने का, सिद्धांत विहीन राजनीति के भाव को उठाने का, ये तमाम विषय हम तब इस पर गांधी जी पर उनको आदर्श बनाते हैं तो उसको स्वीकार करनी चाहिए, करनी कथनी एक करनी विजय जी, आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तीर से दो शिकार किए? दिल्ली वालों को भी आपने लपेट लिया साथ में? नहीं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आज स्वच्छता अभियान देश के हमारे 2/3 नौजवानों के मन के अंदर बापू ने जो भाव जगाया था, आज प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान को चलाया। आज गंदगी से कितनी बीमारी फैलती थी, महामारी, और आज उसको साकार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संविधान के अनुकूल जनता के हित में काम कर रहे हैं, लोग उस संविधान के भक्षक के रूप में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। सच्चाई है कि संविधान का जो सही रक्षक है, संवैधानिक संस्था का जो सही सम्मान देता है, और वैसे व्यक्ति के ऊपर अंगुली उठाया, तो इस पर तो बहस डिबेट होनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर संविधान और बापू के सपनों को साकार करने पर चर्चा होनी चाहिए। जिसके करनी कथनी में अंतर है, वैसे लोगों को इनके नाम लेने में कहीं न कहीं शर्म लगनी चाहिए। ये लोग कौन है, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को इशारा किया आपने कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिन लोगों ने शुचिता की बात समाज के अंदर करने के लिए आए थे, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी आजादी के बाद धीरे धीरे जिस तरह से फैला, वह भ्रष्टाचार, करप्शन कास्ट से ज्यादा जहरीला हो गया। और वह जहर आज हमारे हर डेवलपमेंट, विकास की गति को रोक रहा है, विकास को प्रभावित कर रहा है। विकास के अंदर घून के तरह वह कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रहा है। और जिन लोगों को पढ़े लिखे, गांव में कहावत है, इसको दूसरे सेंस में नहीं, कि जब बिगड़ा तो पंडित बिगड़ा, मूर्ख कहां कब बिगड़ा है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, विद्वान। जो विद्वत जन होते थे उसको हम पंडित कहते थे। हमेशा समाज का नेतृत्व और आदर्श वो उपस्थित करता था। आज पढ़े लिखे लोग जब करप्शन के शिकार हो जाते हैं जी। हमारे सचिवालय के सेक्रेटरी, अगर जो कई आईएएस आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता ने 2/3 से ऊपर बहुमत से जिसको बनाया, वो जेल के अंदर करप्शन में जा रहे हैं जी। तो एक बार विचारना होगा समाज को कि हमारी कथनी करनी में कितना जी। देखिए, आप चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, देखिए चूंकि आप डिप्टी सीएम है, तो इसलिए मैं तो आपसे पूरे बिहार के संबंध में बात करूंगा। तो भ्रष्टाचार, रंगदारी, जंगल राज, बिजली पानी नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पंगु हुई थी। तो क्या उससे उबार के ले आए हैं आप बिहार को? अब बदला बिहार है क्या? देखिए, एक तेजी से बदलता बिहार आजादी के समय था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय में अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य था। आजादी के समय हर राज्य में लाशें गिर रही थी और लाशें लद के आ रही थी और जा रही थी। बिहार में यह स्थिति नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य था। डेवलपमेंट में भी आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बिहार, झारखंड साथ था, यहां पर लोग आ रहे थे। नहरीकरण, किसानों के हित में नहरीकरण सबसे बेहतर बिहार के अंदर हुआ था। विगत काल खंडों में ये लगभग 40-50 साल के अंदर ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण, कांग्रेस की अंतिम सरकार में राजनीतिक अस्थिरता और अपराधियों का एंट्री, और उसके बाद एक गरीबों का मसीहा बन करके उभर के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी आए थे। बड़ी उम्मीद था, तानाशाही, हिटलरशाही से मुक्ति ला करके इनको बैठाया गया था। लेकिन इन्होंने जो बिहार को उपहार में दिया,
जो इन्होंने बिहार को वो दाग दिया, बिहारी शब्द को गाली बना दिया, बिहार उबर नहीं पाया। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में आई, लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे पहले कमांड लगा। नरसंहार बंद हो गया, आज भी बंद है नरसंहार, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में वो जंगल राज के पुरोधा लोगों को अवसर मिल जाने से अपराधियों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा, जिसके कारण